नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरीज़ अनवर। राज्य युवा तृणमूल के महासचिव विश्वजीत चटर्जी ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं को पीएचई कार्यालय में कार्यरत ठेका कंपनी में रोजगार की मांग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि विगत शनिवार से ही विश्वजीत चटर्जी स्थानीय युवकों के रोजगार की मांग को लेकर 3 दिनों के धरने पर बैठे थे। 3 दिन बीतने के बाद भी कंपनी द्वारा कोई समाधान न करने पर स्थानीय युवाओं के साथ आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगा। अगर हम लोगों की मृत्यु भी हो गई तो स्थानीय युवक हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। 27-28 ধর্না দিয়েছি দাবিতে যে বিটি প্রজেক্ট ও বেঙ্গল কনস্ট্রাকশনে আমাদের স্থানীয় যুবকদের কাজ দেওয়া হবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ম্যানেজমেন্টের কাছ বা ঠিকাদারের কাছ থেকে কোনো আশ্বাসন, কোনো প্রতিশ্রুতি কিচ্ছু পাইনি। যার জন্য আমাদের যেহেতু গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই যেতে হবে, আমরা কোনো এভিডেন্স, কোনো ভাঙচুর এইসবে না দিয়ে আমরা গান্ধীগিরির ইয়েতে অনশনে বসলাম যে যতদিন না আমাদের দাবিটা মানা হবে, যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি লোকালকে দিতে হবে, স্থানীয়কে দিতে হবে, এই দাবি যতদিন না মানা হচ্ছে আমরা কিন্তু আমরণ অনশন এখানে চালিয়ে সাকসেস করতে হবে। এটা আমাদের মূলত পিএইচির সঙ্গে লড়াই না, লড়াইটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টর আন্ডারে। কেন বাইরে থেকে এসে বহিরাগত লোক দেবে? এখানকার স্থানীয় 16 নম্বর ওয়ার্ড থেকে যে লড়াইটা চলছে, 16 নম্বর ওয়ার্ডে বহু বেকার যুবক আছে, তারা না পেয়ে বাইরের লোককে আমরা কেন ঢুকতে চাই? এবং রিক্রুটমেন্টের প্রক্রিয়াটা কিভাবে চাইছেন আপনারা? কন্ট্রাক্টর যে নিচ্ছে লেবার, কন্ট্রাকচুয়াল লেবার যে নিচ্ছে, তারা আমাদের এখানকার 16 নম্বর ওয়ার্ডের মাধ্যমে নিক, বিশ্বজিৎ আন্ডার যে বিশ্বজিতের লড়াইটা করছে বিশ্বজিৎ আন্ডারে নিক। जमुड़िया के ठेकेदार पाड़ा में बिजली की आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर यहां के लोगों ने ईसीएल के पुनियाटी वर्कशॉप एजेंट ऑफिस का घंटों घेराव किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ही बिजली की समस्या अधिक रहती है। इन लोगों का आरोप है कि हमेशा रात में बिजली गुल रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बहुत दिक्कत है। 15-20 साल से जब से पैदा हुए हम लोग, तब से पानी का बहुत दिक्कत, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, और हर 15-20 मिनट में 1 घंटे में ना कंटिन्यू लाइन डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। लाइन आ रहा जा रहा, 1 घंटे का लाइन काट दे रहा हर 1 घंटे में। ये आसपास में मोटामोटी 4-5 गाँव है, कहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ ठेकेदार पाड़ा को टारगेट किया जाता है। हर 1 घंटा में लाइन आ रहा है, 1 घंटा काटता है। लाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को दिक्कत है, अगर ठेकेदार पाड़ा लाइन करता है तो पूरा इलाका की लाइन करना चाहिए। कब से ना हो रहा, जब से हम लोग यहाँ पर हैं तब से इधर और ज्यादा हो गया। कब से? कितना साल से? 6 साल से? 2 साल से यही हाल है। हम लोग झील रहे हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, जीतने दीजिए तो ये करने दीजिए, ऐसे कर करके इन लोग टन के हम लोग वोट देने का वक्त आता है। जिला अधिकारी ने पांडेश्वर विधानसभा के विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों का निरीक्षण कर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला अधिकारी बी गोयल ने आज पांडेश्वर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी निर्माण परियोजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए ईसीएल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट, बीडीओ, विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती सहित कई लोग मौजूद थे। रानीगंज के अलीनगर इलाके में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाते हुए 35,000 रुपये नगद के अलावे लाखों रुपए के गहने और 2 मोबाइल की चोरी की है। इस संदर्भ में गृह स्वामी शहजाद ने कहा कि रात को वो अपने घर पर नहीं थे, आसनसोल गए हुए थे। सुबह जानकारी मिलते ही वो वापस आए। उन्होंने कहा कि उनके घर के पास ही नशाखोरी का अड्डा है। पास के एक खटाल में असामाजिक तत्व ताश खेलते रहते हैं। शहजाद का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। उनकी पत्नी जुलेखा परवीन ने कहा है कि आज सुबह 3 बजे के करीब जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। बाद में जब उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया तो देखा कि किचन सहित पूरे घर से सामान बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके घर में छत के रास्ते अपराधी अंदर आए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गए हुए थे
उसके बाद में फ़ोन आया भोर में कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, घर में आपका चोरी हुआ। तो घर में चोरी हुआ तो फिर हम फ़ौरन आए घर पे, तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ऊपर से चोर आया। चोर आने के बाद में अलमारी खोल करके सारा जेवरात लेके चला गया। 2.5 लाख का लगभग सोना होना था, सोना चांदी सब, और उसके बाद 35,000 रुपये कैश था, वो भी लेके चला गया। और यहाँ इतना चोर का अड्डा हो गया है अगर आपका जाकर के नशा करने वाला। क्या नाम हुआ जगह का? जगह का नाम अली नगर है, समझे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अड्डाबाजी हो रहा है। तो देख रहे दरवाज़ा मेरा लॉकर का खुला हुआ है और सब बैग फेंका हुआ है। मेरा रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हम अपना बेटा लोग को खटखटा रहे दरवाज़ा, तो उन लोग का भी दरवाज़ा बंद कर दिया था। उनका हल्का सा लगाया था, तो फिर ऐसे खोला तो खुल गया। फिर आके खोला, फिर बगल वाले लोग को बुलाए भैया लोग को, और देखे सारा सामान पैसा से सब निकाल लिए हैं। और मेरा सब 2-3-4 सामान जेवर है वो भी निकाल लिया। 35,000 होंगे। 35,000 कैश है। और बाराबनी पुलिस ने मंगलवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस लाइन से बस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को बाराबनी उनके घर आने की व्यवस्था की। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के हार के बाद हिंसा के डर से कई भाजपा समर्थक परिवार अपने घर को छोड़कर पलायन कर गए थे, जिसे लगभग 2 महीने बाद पुलिस की पहल पर 7 भाजपा समर्थक परिवारों की घर वापसी हुई है। जनता पार्टी करताम एवं आमी এই বারাবনী মণ্ডলের মানে বারাবনী বিধানসভার বারাবনী মণ্ডলটির যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট। তো সেই সূত্রে আমার উপর বেশি এবং আমার সাথে সাথে যে বুথ প্রেসিডেন্ট প্রকাশ গড়াই, আমার পাশের বাড়ি কৃষ্ণা সাউ, ফুল ফ্যামিলি আমরা প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট বাচ্চা মহিলা নিয়ে 40 জন বাড়ি ছাড়া ছিলাম। কন্টিনিউ 2 তারিখ থেকে আমি আমাদের বারাবনী স্যারদের সাথে ওসি বাবু এবং যারা ইনচার্জে ছিলেন ওদের সাথে কন্টিনিউ কথা বলেছি। ওনারা সেই মুহূর্তে কিছু নেই, তো ওদের সঙ্গে কিছু করেই নি। যদি কেউ যে অপরাধ করে সেদিন পালিয়ে বেড়ায়, অপরাধ তো ওরাই করেছিল। আজকে এলাকা পুরো শান্ত আছে, কোনো কিছু ঝামেলা ঝঞ্ঝট কিছুই নেই, কোথাও কিছু ঝামেলা ঝঞ্ঝট। আজকে পুলিশ এনে তাদেরকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। দেখুন ওরা কজন আসছে আমি জানিও না, কারণ পুলিশ পৌঁছেছে সেটাও জানি না, কিন্তু ওরা ছাড়া তো আরও এলাকায় লোক বিজেপি করেছিল। এখন নিজের বাড়িতে নিজের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, কোরআন নিয়ে যাচ্ছে কোথায় বাড়ি ওদের। আপনারা মানে আজকে পুলিশ নিয়েই ওদের বাড়িতে আপনারা ঢুকে দিয়ে আসবেন। कुल्टी के पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी ने मंगलवार को नगर निगम के वार्ड नंबर 67 और 69 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड 69 में सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। उनके साथ पूर्व पार्षद स्मिता घोष भी उपस्थित थी। उस सड़क को काली मंदिर से शुरू करके जुपिटर नर्सिंग होम तक बनाया जाएगा। करके वैसे काम का शुरुआत होगा। रेस्टोरेशन का काम है। ये जो पाइपलाइन के लिए पूरा रास्ता बेकार हो गया, खराब हो गया, शौक रास्ता अच्छा से नहीं गया। कितने मतलब कौन कौन सा एरिया में वार्ड नंबर 69 में किया जाएगा? सब जगह में होगा। एक एक जगह देख के जो सबसे खराब हो गया वही सब रास्ता पहले करना पड़ेगा। उसके बाद भीतर में जितना भी है जहाँ जहाँ पाइपलाइन का काम हुआ, रास्ता खराब हुआ, सब जगह में मतलब वार्ड में जहाँ जहाँ पर पानी का कनेक्शन हुआ है उस जगह पे फिर से पूरा टोटल जगह में होगा। ये बड़ा बड़ा जो रोड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, जैसे कि ये चासा पड़ा, उसका बाद होगा दीवर पड़ा, उसके बाद होगा ग्वाला पड़ा। ये सब बहुत बड़ा बड़ा रोड है जो कोई पाइपलाइन किया गया उसमें रास्ता पूरा डैमेज हो गया, गाड़ी चलने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। रघुनाथपुर पुलिस ने पिछले 6 महीनों में चोरी और खोए हुए 125 मोबाइल फ़ोन को बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल को मालिकों के सुपुर्द कर दिया। रघुनाथपुर के एसडीपीओ दुर्वार बंदोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले कुछ महीनों में रघुनाथपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन की चोरी और गुम होने की शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर मोबाइल बरामद कर लिया है। এক বছর পর পেলাম। আচ্ছা, কোথায় হারিয়েছিল? ঘরে বিয়ে বাড়িতে। তারপরে কোন থানায় অভিযোগ করেছিল? পাড়া থানা। আজকে তো হাতে পেলে, কি বলবে? পাওয়া গেল, খুব ভালো লাগছে। 18 আমার মোবাইলটা হারিয়েছিল, এটা আমি থানাতে ডায়েরি করেছি। এটা আমার খুব আনন্দ লাগছে, আমার ফোনটা পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, পুলিশকে অনেক ধন্যবাদ। আর কোথায় হারিয়ে গেছিল? হারিয়ে গেছিলো একটা বিয়ে বাড়িতে
বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল, বিয়ে বাড়িতে হারিয়ে গেছিল। তারপর থেকে 18/4 আমি করেছি, অভিযোগ করেছি। তারপর আমাকে কল করে ডেকেছে, ডাকার পর আজকে এই যে মোবাইল, হ্যাঁ এটা আমি হাতে পেয়েছি আজকে। राज्य सरकार के साथ सोबूज साथी योजना के तहत कई दिनों से सालानपुर ब्लॉक के सभी स्कूलों के छात्रों को 2000 साइकिल रखी हुई हैं। ये सभी साइकिलें विधानसभा चुनाव से पहले सालानपुर ब्लॉक में राज्य सरकार ने छात्रों के लिए भेजी थी, जो कोरोना और विधानसभा चुनाव के कारण छात्रों में वितरण नहीं किया जा सका। सभी साइकिलें खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप में रखी थी, जिसे बाराबनी विधायक, विधान उपाध्याय और ब्लॉक प्रशासन की पहल पर छात्रों में साइकिल का वितरण शुरू किया गया है। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, মমতা ব্যানার্জির পক্ষ থেকে যে সবুজ সাথী দেওয়া হচ্ছিল, অনেকদিন যেহেতু ভোট এবং কোভিডের জন্য আটকে ছিল, তো আজকে আমাদের আচরা স্কুলে একটা সাইকেলটা দেওয়া হলো, সবুজ সাথীটা দেওয়া হলো। কতজনকে দেওয়া হলো? কতজন দেওয়া হয়েছে? প্রায় 300-400 উপর। आसनसोल के सीतारामपुर मस्जिद मोहल्ले स्थित मोहल्ला आज़ाद प्री प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण टीएमसी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष सैयद अफरोज़ और कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष अमजद अंसारी ने किया, जिसके बाद जर्जर स्कूल के मरम्मत के लिए शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष अमजद अंसारी, साजन कादरी, कलीम अंसारी, बंटी अंसारी समेत कई लोग उपस्थित थे। हम लोग सीतारामपुर 18 नंबर वार्ड के मस्जिद मोहल्ला में जो मौलाना आज़ाद फ्री प्राइमरी स्कूल है, उसकी खस्ता हाली के सिलसिले में उसके हालात की आगाही देने के लिए हम लोग एडीएम एजुकेशन साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया और हम लोगों ने उसकी तस्वीर वगैरह के साथ में हम लोगों ने उनको बताया कि देखिए ये स्कूल जो है पुरानी इमारत हो गई है, लेकिन अब जो है ये अपनी इसी हालत में किसी दिन भी जो है इसमें बड़ा ईसीएल के पुसिक कोलियारी खदान से एक युवक की सड़ी गड़ी लाश बरामद की गई है। इस दौरान ईसीएल के एक अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद हुसैन नाम का एक युवक पिछले 8 दिनों से लापता था। बहुत तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया था, जिसका आज लाश बरामद किया गया है। इसकी मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इसकी जानकारी मिल पाएगी। शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।